तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने विक्रम और आरती गुड़िया तीनों के लिए है सुबह का हरा चारा, और कपिला है तो मुझे मार रही है। इससे दूरी जितने बना के रखो उतना ठीक। ये आ रही है अभी, ये दिए आते ही मारती है, तो थोड़ी दूरी पे ही रहना चाहिए। बड़े शैतान लोग रहते हैं यहाँ पे, और गरीब इंसानों को पीटा जाता है यहाँ पे। शैतान लोग खुले रहते। आ रहा है शैतान, ये मारा। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो अपनी गायों के लिए भी सुबह का हरा चारा और अपनी सभी गायों को खोल दिया है। और वसुधा की माँ बोल रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर में ही बच्चा दे देगी। मुझे 1 से 1.5 महीना लग रहा था, लेकिन नहीं। तो उन्होंने, पिताजी ने बताया मुझे कि भाई 15 दिन या 10 दिन इसके बीच, या तो 10 दिन से कम भी लेगी अगर बच्ची देगी तो। अगर बच्चा देगी तो फिर 10 दिन से ऊपर, अगर बच्ची देगी तो फिर 10 दिन से नीचे। तो अभी यहाँ का माहौल कुछ इस तरह है। कपिला सामने गई, और चाचा जी और छोटा भाई डैम पे गए हुए हो अपनी डैम की मोटर चालू करने के लिए। कल भी गए थे, कल अधूरा काम रह गया तो आज वो पूरा करने के लिए गए हैं। और हम फार्म पे सफाई के लिए रुके थे, उस वाले फार्म की सफाई करके भी मैं आ चुका हूँ। और अपना बोरवेल का और इसी कुएँ का पानी चल रहा है। डैम की मोटर अभी तक चालू नहीं की, वो करके आने वाले। ये अपना बोरवेल और इसी कुएँ का पानी चल रहा है, और डैम की मोटर वो चालू करके आएंगे। फिर अपना खेत में पानी देने का काम बहुत तेज़ी से चालू हो जाएगा, क्योंकि अपना फिर बोरवेल से जो इतना पानी आता है उसी पानी से अपना पूरा खेत में चल रहा है अभी के टाइम। क्योंकि अपने दोनों कुएँ में पानी नहीं है, क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया है। तो अपने कुएँ में बोरवेल का पानी डलता है, उसके बाद सारे खेतों में पानी दिया जाता है। तो अब बोरवेल के साथ डैम का भी आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद बोरवेल का बंद हो जाएगा, सिर्फ डैम का रहेगा। फिर से पानी की दिक्कतें आने लग जाएंगी। अभी फ़िलहाल तो नहीं आएगी, क्योंकि अपना बोरवेल अभी तक तो बहुत ठीक चल रहा है। कुछ दिनों बाद बोरवेल बंद होने के बाद अपना डैम का चालू हो जाएगा। फिर डैम के पानी से अपने को थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पानी कम रहेगा और खेत ज़्यादा रहेगा। और कल भी इस सामने वाले खेत में इसी से बांध बनाए, ये जो छोटे छोटे बने हैं, पूरे 2 एकड़ में कल ही बनाए पूरा खेत। और इसमें थोड़ा खेत में पानी देने का काम भी शुरू हो गया। तो मुझे एक भाई की कमेंट थी कि भाई आप ट्रैक्टर से क्यों नहीं करते हो। तो ये जो अपने पास है ये बैलों से चलता है, इसमें ट्रैक्टर जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ा तो फिर ट्रैक्टर बांध तक आएगा और ये यहाँ पे ही रहेगा पीछे। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को बांध हाथों से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बैलों से अगर करते हैं तो बैल यहाँ तक बैलों के पैर रहते हैं, मेरी उंगली के सामने सीधा यहाँ तक बैलों को पैर रहते, तो ये पूरा नज़दीक बांध तक आता है। ये ट्रैक्टर का नहीं है, ट्रैक्टर का दूसरा आता है, वो अपने पास नहीं है। क्योंकि अपना सिर्फ 10 एकड़ खेत है, और उसमें भी जितना मतलब पूरे खेत में यही करना नहीं रहता। बाकी खेतों में और ज़्यादा दूरी पे डलता है, तो फिर आसानी से हो जाता है। पहले तो अपने पास ये भी नहीं था, हम दूसरे का मांग के लाते थे। 2 साल हुए इसको हमने अभी लिया है। तो ऐसे ही अगर अपने काम तेज़ी से करने हैं तो ट्रैक्टर से करना अच्छा है। आपने बताया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन फ़िलहाल अपने काम इतने भी ज़्यादा नहीं है कि हमें ट्रैक्टर का लेना पड़े। तो अगर अपने काम ऐसे ही चलते रहे तो हमें ले लेंगे अभी जल्दी। तो अभी तो ट्रैक्टर भी अपने पास नहीं था, अभी 4 साल हुए। ट्रैक्टर भी अभी हमने सेकेंड हैंड लिया है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें लेने वाले। तो अभी अपनी डैम की मोटर हो गई है चालू, और पाइप में से अभी हवा निकल रही है। पूरी हवा निकलने के बाद 3 इंच का पाइप फुल चलता है। अभी तो हवा निकल रही है, तो धीरे धीरे हवा निकलने के बाद पानी फुल आने लग जाएगा। चाचा जी खेत में पंजी चला रहे हैं, और वो अभी इस वाले खेत का काम करेंगे। छोटा भाई और पिताजी इस वाले खेत में काम आगे कर रहे हैं। और सोना जी जाके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे छोटा भाई ये जो अपने कल बैलों से बांध डाले थे छोटे छोटे, तो इनको वो पीछे तक पूरा कर रहा है, जिससे पानी रोक पाए। नहीं तो ये देखो आगे देखो बांध अधूरे है, जिससे पानी रुकेगा नहीं।
सीधा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जिसमें पानी पहले भर दिया है उसमें जाएगा। यहाँ पे पिताजी पानी दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहा है पानी, और यहाँ से आगे की साइड भर दिया है, और पिताजी से पूरा जहाँ तक काला है वहाँ तक पूरा बाकी है, यहाँ पे पानी देना है। और चाचा जी इस वाले खेत में पंजी चला रहे हैं। हमें जाना है उस वाली फार्म की गाय चराने। हमारा हर दिन का है, सुबह शाम काम कर लो और जाओ अपनी उस वाली फार्म की गाय चराने का। काफ़ी 5-6 दिन से हम उस वाले फार्म की गाय चराने का ही काम कर रहे हैं। खेत के काम थोड़े बहुत ही कर रहे हैं, अपने को वही काम मिला है तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे अपना 2 मोटर का पानी आ रहा है, दोनों कुओं का 3 इंच की पाइपलाइन में। मतलब इतना प्रेशर से आ रहा है कि 2 फीट तक पानी ऊपर आ रहा है, 2 फीट तक ऊपर फेंक दे रहा है पानी को, कि 2 मोटर का पानी है और 3 इंच की अपनी पाइपलाइन है। तो 3 इंच की पाइपलाइन में पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है। ये देखो पूरा 2 फीट तक इसको उठा दिया है ऊपर, 2 फीट ऊपर पानी निकल रहा है पाइप से, और इतनी बड़ी नाली है इससे पानी जा रहा है। और पिताजी पानी देने का काम करेंगे। छोटा भाई का काम है ये जो बांध अधूरे है वो पूरे बांधना है। और इस साइड में भी देखो ये पूरे अधूरे है, इस साइड में भी, ये भी पूरे नज़दीक करने हैं बेलों से। तब भी इतने दूरी पे है, अगर ट्रैक्टर रहता तो और इसमें 2 फीट पीछे रहते, 2 से 3 फीट पीछे रहते, फिर वहाँ से यहाँ तक बांधना पड़ता। तो ऐसी बात है। तो अभी चलते हैं अपने काम के लिए, इनका काम ये कर रहे हैं। इस वाले खेत में मैंने रोटावेटर चलाया था, और अगले वाले खेत में मैं भी पंजी चला रहा था, लेकिन अपने से कुछ जम नहीं रही, क्योंकि ट्रैक्टर बार बार दब रहा है, और कहीं पे लग रही है पंजी, कहीं पे लग भी नहीं रही, कहीं ऊपर ऊपर ही चल रही है। चाचा जी बोले भाई तू डीजल भी ख़त्म कर देगा और काम भी कुछ नहीं होगा, फिर से एक बार करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है आप ही कर लो, हम जाते हैं अपनी गाय चराने का काम करने के लिए। डैम का और बोरवेल का फुल पानी आ रहा है, और यहाँ पे डैम का और बोरवेल का दोनों का पानी आते हुए भी अपने कुएं का पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि कुएं की मोटर भी ऑन है, और इसका पानी 2 मोटर का पानी यहाँ पे आ रहा है, और ये एक ही मोटर दोनों मोटर का पानी ख़त्म कर रही है। कुएं का भी पानी उठा रही है थोड़ा बहुत, और इनका पानी ऊपर से फिर भी आ रहा है, फिर भी कुएं का पानी नीचे ही जा रहा है। तो मोटर बहुत अच्छी है कि पानी ज़्यादा देती है, नहीं तो बहुत कम पानी देती तो फिर 2-2 मोटर का पानी पड़ता, कुआं फुल हो जाता। यहाँ पे अपनी कपिला जिसका मांस निकाल लिया छोटे भाई ने, और चला गया है खेत के काम के लिए। यहाँ पे चारा भी खाएगी और मिट्टी भी खाएगी, क्या बढ़िया काम है। ध्यान नहीं देता कोई, मांस खोल के चला गया, चारा खा रही तब ठीक है, अगर मिट्टी खाएगी तब कौन ध्यान देगा। अभी तो फार्म पे कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ उधर, और इनको भी आराम है। देखो शांति है, ना किसी की किटकिट ना कुछ, कोई इन पे ना नाराज होगा ना या किसी को कुछ दिक्कत है, आराम है सभी को। तो इनको रहने देते हैं, इसको मास्क लगा के निकलते हैं अपन। तो इस वाले खेत में आज 4थे दिन की शुरुआत, आज 4था दिन है अपना इस वाले खेत में गाय चराने का, और सभी यहीं पे है। छोटे बच्चे अभी तक आए नहीं, वसुधा और वसुधा की दोस्त यहीं पे है, लेकिन आगे वो अभी तक आए नहीं यहाँ पे। पता नहीं यहाँ तक आते हैं या फिर वहीं से वापस चले जाते हैं फार्म पे, क्योंकि कल और परसों दोनों दिन वहाँ पे चले गए थे उस वाले फार्म पे, और हरा चारा खा रहे थे। यहाँ पे ज़्यादा हरा नहीं है, थोड़ा सूखा चारा है, और उनको थोड़ा अच्छे चारे की आदत है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो नज़र रखते हैं, जाएंगे तो लाना पड़ेगा। और आज 4थे दिन की शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं। तो बाबा जी घर से आ चुके हैं खेत में, और पैदल चले आए वो, और यहाँ पे है अपनी कपिला, इसका मांस फिर से किसी ने निकाल लिया है, और अभी वो मिट्टी भी खाएगी चारा भी खाएगी। हम बंद करके गए थे सुबह, और किसी ने निकाल दिया। ये देखो वो चारा खा रही है, मिट्टी समझ में नहीं आता, तो उस पर नज़र कौन रखेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता। अगर खोला है तो फिर उसके पास रहो, 2-4 मिनट खा रही तो खिलाओ, फिर मांस लगा दो, या फिर इसको सीमेंट के फर्श पे बांध के फिर मांस निकाल के चारा रख दो। नहीं, इसको खुला भी छोड़ना है, मांस भी नहीं लगाना है, फिर लाएगी 1 दिन लुढ़क, फिर क्या करेंगे। और इस साइड में अपनी महाराज की माँ, विक्रम की माँ, बाकी सभी गाय आराम कर रही है, सबको है आराम शांति। इस साइड में चाचा जी, उनका पलाई चलाने का काम हो गया, सॉरी पंजी चलाने का, और उन्होंने पंजी छोड़ दी है। अभी वो लगा रहे हैं 3 दांतों वाली पंजी, जिससे चारे को करना है थोड़ा ऊपर नीचे, सुखाने में आसानी हो। तो अभी यहाँ पे कुछ खोल रहे हो।
दादा उभा कर, उभा कर, उभा कर, उभा कर. जितना हुई रे, मर जाएले. अरे जितना हुई रहते ताना. तो भाई चाचा जी पता नहीं कहाँ से ट्रैक्टर में मरा हुआ सांप लेके आ गए. यहाँ से तो ठीक से लेके गए, वहाँ से लाते टाइम ये सांप लेके आए. अच्छा हुआ कि दांतों में अटक के बाहर ही निकल आया, मरा था पहले ही. अगर वहीं पे छूट जाता चारे में तो अपनी गाय भी कुछ हो सकता था बीमार, क्योंकि सांप है कितना भी करा तो उसमें जहर तो होता ही है थोड़ा बहुत. लेकिन ये जो सांप है दामन सांप है, लेकिन इतना इसकी हालत देख बदबू भी आ रही. ये कभी मेरे हिसाब से 2 दिन से पहले ही मरा हुआ. कब मरा कैसे मरा पता नहीं, लेकिन चाचा जी उसको लेके आए ट्रैक्टर के पीछे जो अपनी पंजी है तो उसमें अटक के आया. इस तरह पूरे चारे में ट्रैक्टर से पूरे देखो बीच में 4 नालियाँ बना दी, जिससे हवा पास होके और सूरज की किरणें अंदर तक जाएगी और सुखा देगी चारे को, जिससे हमें भरने में आसानी होगी. नहीं तो पूरा चारा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा. लेकिन इस तरह सुखा के हम इसको काम में लेंगे. अगर यही हम इंसान करते तो एक इंसान तो पक्का पूरा दिन लगा देता. देखो कितना है, बहुत कम है ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है. इतना तो नहीं हो सकता, कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन भाई एक इंसान पूरा दिन करेगा. तो अभी इस जगह पे भी करना है. ये रही अपने सामने कपिला, चारे पे ही चारे को भी गंदा करेगी और चारा भी. चाचा जी का ट्रैक्टर रिवर्स आते हुए रोको. तो बाबा जी कपिला के लिए हरा चारा लेके आए थे, उसने उसे थोड़ा सा खा लिया और अभी उसने खाना कर लिया बंद. और कब मारे पता नहीं, इसलिए थोड़ा डर लगता है उसके पास जाने से. कभी भी मारने को आ जाती है. और अपने रोटावेटर में थोड़ा बदलाव करके पानी यहाँ पे पड़े हुए, तो ये जो था हाथ ये इसको नज़दीक था और ये थोड़ा बाहर था, तो इसको अंदर कर दिया और इसको थोड़ा बाहर कर दिया. क्योंकि रोटावेटर अपना एक साइड पे चलता था, तो इस टायर के अंदर की साइड चलता था और इसके बहुत बाहर चलता था. अब उस टायर के बीचों बीच चलता है और इसके थोड़ा ही बाहर चलता है. तो अभी रोटावेटर अपने टायरों के बीच जो पत्थर आते थे मिट्टी के, उनके ऊपर टायर चढ़ता था अगला वाला. तो फिर रोटावेटर यहाँ वहाँ चला जाता, क्योंकि अपनी मैनुअल टेयरिंग है तो घुमाने में बहुत दिक्कत दे रही थी. तो अभी कर लिया है थोड़ा आसान काम, जिससे हमें चलाने में थोड़ी आसानी हो जाए, दिक्कतें ना आए. और गायों का फार्म में थोड़ी शांति. छोटा भाई पानी भर रहा है फार्म के अंदर गायों के लिए. कपिला पे नज़र रखनी है. उसी की पूछ खा रही, देखो पूछ खा रही है वो, उसको कुछ खाने को मिल नहीं रहा आज, पूछ खा रही खुद की. तो अभी पिताजी अभी तक खेत में पानी देने का काम कर रहे और अभी हमें खाना खाने के बाद वापस से एक तो गाय चराने जाओ या फिर खेतों में कुछ काम करो. चाचा जी भी यहीं पे है, पिताजी भी है. ये देखो डैम का बोरवेल का पानी चल रहा है, कुएं में है फुल पानी. कुआं खाली तो नहीं होगा, लेकिन पानी भी ऊपर नहीं आएगा. उतना पानी जितना आ रहा है उतना वापस जा रहा है, तो खाली भी नहीं होगा और ऊपर भी नहीं आएगा. देखो यहाँ पे कितना पानी भर दिया, फुल कर दिया ये पानी. यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, यहाँ से बाहर से पानी डालना पड़ेगा पाइप लगा के. यहाँ पे पानी आ रहा है, सामने निकल रहा है अपना पानी. तो अभी चाचा जी सुबह इस वाले खेत में पलाई चला रहे थे, उसके बाद अभी चाचा जी रोटावेटर कर रहे. 2 एकड़ खेत है, तो सुबह एक काम हो गया, अभी एक दूसरा काम चालू कर दिया और लाइट चली गई. तो पिताजी अभी खाना खाने के लिए आए. हमारा खाना हो गया है, अभी जा रहे हैं हम वापस से अपने उस वाली फार्म की गाय चराने के लिए. चाचा जी वाले काम करने वाला.
तो अभी जो सामने दिख रही है वो है वसुधा और उसकी दोस्त उससे थोड़ी आगे चली गई है और इनको दोनों को अलग से निकाल दिया तो वो अच्छा चारा खा लेंगे। आज इनको फार्म के अंदर बंद करके गए थे दोपहर को, तो उनको अच्छा चारे की आदत है खाने की, तो अच्छे चारे में मैंने उनको आगे छोड़ दिया है जिससे उनका पेट भर जाए। और ये जो शैतान है इनको भी मैं थोड़े अच्छे खेत में मतलब आगे तक यहाँ छोड़ा था, थोड़े आगे तक, तो इतने आगे आगे जा रहे थे, बहुत परेशान कर डाला। तो मैंने परेशान होकर इनको जो कल की जगह हम चरा रहे थे उसी जगह भी इनको वापस से निकाल लिया है, जिनसे इनको समझ में आए कि भाई अच्छा चारा मिले तो चलो नहीं, जो मिला वो खा लो। लेकिन इनको समझ में नहीं आता तो चलते थे, तो जहाँ पे चारा कम है वहाँ पे इनको अभी रोकना है, इनको अक्ल आ जाए कि भाई आगे नहीं चलना। और यहाँ पे देखो हमारे पड़ोसियों की 2 गाय, 1 बच्ची और 2 बच्चे, तो उनके भी 5 एनिमल्स अभी है फार्म पे। ये उनका चारा पड़ा हुआ है बाहरी और इनको रोकते हैं और इनको आज के दिन ये सजा है। अभी इनको आगे नहीं चराएंगे, कल ही अच्छे वाले खेत में ले जाएंगे आगे। तो दोपहर के बाद अपने इन दोनों बैलों को खेत में ले आए थे काम के लिए, हल चला रहे थे पिताजी चने के खेत में, तो इनको लेके आए थे। तो इनको अभी अपने बाजरे के खेत में बांध दिया, खुद के खेत में। जो चारा है वो खा लेंगे, रात पूरी रात यही रहेंगे, आज पूरी रात चारा खाएंगे, सुबह में पानी पी के फिर से काम चालू हो जाएंगे। इसलिए सुबह में टाइम नहीं मिलेगा चारा खाने को, रात में जितना खाना खा ले बाकी सुबह फिर से डाल दिया जाए। सामने महाराज पानी पी रहा है, अभी छोटा भाई ला रहा है उनको एक एक करके। और यहाँ पे जो छोटे 3 शैतान हैं इन तीनों को खुराक रखी है। तीनों में से पहले विक्रम खा रहा है, आरती गुड़िया की बाकी है तो विक्रम खा रहा है अभी। और इस साइड में दोनों को बाकी है, कपिला बिना मास्क की। छोटे भाई ने ब्लूटूथ स्पीकर में गाने बजाए। महाराज हाय मेरे को पीछे मत, आगे चल। और अपनी सभी गायों को भी खुराक रखी है, ये रही सभी उन्होंने ख़त्म भी कर दी है। तो इसको अभी बच्ची होती है या बच्चा देखना भी 10 से 15 दिन के अंदर पता चल जाए। और अपनी कपिला को भी नया दोस्त मिल जाएगा या नई दोस्त मिल जाएगी खेलने के लिए। उसके बाद 2-4 हफ्ते कपिला खुली रहेगी, कपिला को बांधना पड़ेगा, क्योंकि कपिला फिर बड़ी होने के बाद कहीं भी रास्ता पकड़ी और छोटी बच्ची या फिर बच्चे को कहीं भी ले जाया करी। तो अपने सारे काम हो चुके हैं, दूध निकालना बाकी है। चाचा जी खेत में रोटावेटर कर रहे थे, अभी रोटावेटर के बाद पंजी चला रहे हो 5 दांतों वाली, तो उनको 5 भी जाके देख के आते कि कर क्या रहे हो। तो देखो बाबा जी ने सारे डब्बों में से भाकर रोटी निकाल ली है, पूरा भर के रख दिया। ये देखो फुल भरा हुआ है। और ये अपने 3 डॉग, ये रहा, एक का गया, यहाँ पे भी 4 और एक ये 5 डॉग को है। हाँ अभी डालते हो 2 मिनट, हाँ अभी डाल देता हूँ 2 मिनट, आया मैं। और इस साइड में चाचा जी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं और इस सामने, और ये आप ही अपने सामने रोटावेटर हुआ है और इस साइड में पंजी चला बाकी है। और इस साइड में यहाँ पे पंजी चल चुकी है। देखो बांध और नाली दिख रही है, तो यहाँ पे पंजी हो चुकी। कल सुबह में इस जगह पे रोटावेटर, फिर उसके बाद चना और दादर की बुआई हल से शुरू हो जाएगी। चाचा जी आ रहे तो सारे काम बहुत फटाफट हो गए। सुबह एक खेत कैसा था अभी देखो, और कल सुबह में अलग हो जाएगा। और तो सारे काम हो चुके हैं, डॉग को खाना, गायों का दूध निकालना है और घर पे जाना। फटाफट निपटा लेते हैं। कुआं फुल भरा होगा अपना, कुएं का पानी हुआ नहीं अभी तक ख़त्म, क्योंकि आज 2 मोटर का पानी था, इसलिए कुआं थोड़ा कम हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये जो पानी हिला ना, इधर मछली है, अपने को देख के डर के नीचे गई। तो सारे काम हो चुके, चलो फटाफट खाना डालते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।